हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ रहे थे? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें से पहला पार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट करने के बाद हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में न्यूमेरिकल्स किए। क्या किए? न्यूमेरिकल्स बहुत सारे, हम लोग 3-4 दिन से यही न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट होने के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या? चलो देखते हैं हम लोगों ने पहला टॉपिक जो पढ़ा हुआ था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ा हुआ था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्या हमारा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आओ वापस से हम लोग चलते हैं अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अच्छे से पढ़ने के लिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं, जैसे थोड़ा सा हम लोग रिवाइज में देखते हैं। एक तरफ हम लोग हमारा पुराना रिवीजन है, यहाँ पर क्या कर लेते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोगों ने लास्ट टाइम कुछ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रखा था, जिसमें हम लोगों ने पता किया था कि कोई एक क्या है? मिरर सरफेस है। क्या है? मिरर सरफेस। तो उस पर कोई रे ऑफ लाइट आती थी, आने वाली रे ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते थे? इंसिडेंट रे। क्या बोलते थे? इंसिडेंट रे। और जहाँ पर वो इंसिडेंट होती थी उसको बोलते थे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसको क्या बोलते थे हम लोग? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होता था वहीं पर हम लोग क्या बनाते थे? एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन बनाते थे, जिसको हम लोग बोलते थे नॉर्मल। क्या बोलते थे? ये इमेजिनरी लाइन जो है ये क्या है? नॉर्मल। क्या है? कह रहा लाइट जब आती थी और कोलाइड या टकराती थी, टकराने के बाद वापस अपने ही मीडियम में, जहाँ से लाइट आती थी उसी मीडियम में वापस लौट जाती थी। लौट कर जाने वाली क्या थी हमारी? रिफ्रैक्टेड रे। क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती थी उसको हम लोग बोलते थे एंगल ऑफ इंसिडेंट, आई से लिखते थे। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती उसको हम लोग क्या बोलते थे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये क्या एंगल बन रहा है हमारा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है? ये जो पूरा प्रोसेस या फिनोमिना होता था इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें बोल रहा है कि जो ऊपर का मीडियम था, जो एयर हो, वाटर हो, कुछ भी हो, यहाँ कुछ ना कोई एक मीडियम था। यहाँ पर कह रहा है कि दो अलग अलग मीडियम होंगे। आओ हम लोग देखते हैं। एक ही ग्रीन कलर से हमने एक बाउंड्री लाइन बना दी। क्या बना दी? बाउंड्री लाइन। बोला जा रहा है इसके ऊपर मीडियम कोई दूसरा है, यहाँ पर एयर भरी है, इतने में पूरे में क्या है? एयर भरी है। और नीचे कोई दूसरा मीडियम है, कंसीडर कर लेते हैं हम लोग फॉर एग्जांपल कि वाटर है या ग्लास है, कुछ भी है। पहला मीडियम मीडियम 1। ठीक है, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं? मीडियम 2। यहाँ पर क्या था? ये ऊपर वाला पूरा मीडियम 1 था। क्या था? ये हमारा क्या था? मीडियम 1। क्या था? कह रहा है ये मीडियम 1 में लाइट आती है और मीडियम 1 में ही ये पूरा मीडियम क्या है हमारा? 1।
रे ऑफ लाइट आती है और आकर वापस उसी मीडियम में लौट जाती है। बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि मीडियम 1 से कोई रे ऑफ लाइट आती है तो आने वाली रे ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। जहाँ पर ये टकराती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। कह रहा है जहाँ पर टकराती है वहीं पर हम लोग क्या बनाते हैं? एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इमेजिनरी लाइन। जो कि परपेंडिकुलर होती है किससे? बाउंड्री लाइन के सरफेस से क्या होती है? परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर अब क्या है, देखो रिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि मीडियम 1 से लाइट रे जो आ रही है वो ट्रांसफ़र हो जाती है मीडियम 2 में। वो मीडियम 2 में भी ट्रैवल, मतलब एक मीडियम से वो दूसरे मीडियम में चली जाती है। और जाने के बाद एक चीज़ हमको और देखने को मिलती है कि जाना इसको अपना सीधा चाहिए था। ये इसका क्या है? ओरिजिनल पाथ। क्या है? बट बोला जा रहा है कि रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो है वो उसको जाना सीधा चाहिए था। बट आफ्टर क्रॉस द बाउंड्री, जैसे ही बाउंड्री को क्रॉस करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए जो बाउंड्री बनी हुई है उसको क्रॉस करता है, वो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाता है? डेविएट हो जाता है। क्या हो जाता है? या तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल की ओर शिफ्ट हो सकता है या अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो भी डिपेंड करता है, अभी हम आगे कंडीशन पढ़ेंगे कि क्या क्या है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमको ये बताता है कि लाइट जो ट्रैवल कर रही है वो वन मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है। पहला मीडियम हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं कि जो फर्स्ट मीडियम है वो क्या है? एयर। और नीचे क्या कंसीडर कर ले रहे हैं? वाटर। तो कह रहा है लाइट एयर से वाटर में जा रही। जब एयर से वाटर में जाएगी तो लाइट क्या है? अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। क्या हो जाती है? डेविएट। डेविएट मीन्स होता है मुड़ जाना। अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जा रही? लाइट मुड़ जा रही। समझ में आया ऐसा कुछ? कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर से ध्यान देंगे। हम लोगों ने पुराना टॉपिक अभी तक क्या पढ़ा हुआ था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या था? इंसिडेंट रे आती है, टकराती है, टकराने के बाद जिस मीडियम से आ रही, मीडियम 1 में आ रही, वापस उसी मीडियम में लौट जा रही। ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या ध्यान देंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कह रहा है कोई रे ऑफ लाइट है, अगर वो किसी दो मीडियम के बीच से जाती है, कोई इंसिडेंट रे मीडियम 1 से कोई मीडियम 2 में जाती है, तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। पहले तो यही समझ लेते हैं। ये हमारा इंसिडेंट रे बन गया और ये वाली रे क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। ये जो एंगल बना है ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल बना है इसको भी हम लोग आर से ही डिनोट करते हैं, बट इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ तक 1 मिनट के लिए आप लोग नोट करिए। थोड़ा नोट हो गया आप सभी का? चलो फिर से एक बार देखते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है? कोई रे ऑफ लाइट जो है जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, वो क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सॉरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक मीडियम से अगर कोई दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, एक मीडियम से कोई दूसरे मीडियम में अगर लाइट जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम वन टू अनदर मीडियम, दूसरा मीडियम हो कुछ भी हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आओ इसको थोड़ा लिख कर भी समझते हैं। चलो आओ देखते हैं, बोला क्या जा रहा है, व्हेन ray of light, when ray of light travel from one medium to another medium। एक तो इतनी बात समझ में आई कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक मीडियम से अगर कोई दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसको हम बोलेंगे क्या कि रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, कोई दिक्कत। लेकिन यहीं पर एक थोड़ी सी और कंडीशन है कि क्या देखा कि ये अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो रहा है, तो लिखेंगे देन रिफ्रैक्टेड रे, कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड रे डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो रहा है, डेविएट, मुड़ जा रहा है। जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कंडीशन या मीडियम कैसा है कि वो टूवर्ड्स नॉर्मल आएगा, नॉर्मल की तरफ आ गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगा। तो इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ आया सभी को, कोई दिक्कत, तुम नोट कर लो, छाप लो पहले, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसमें भी क्या था, इंसिडेंट रे है, उसमें रिफ्लेक्टेड रे था, बट यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है और इसमें भी एंगल ऑफ, इसमें है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है, उसमें भी नॉर्मल था, इसमें भी क्या है, ब्लू कलर का इमेजिनरी रे लाइन है, जो कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर बात आती है, कह रहा है नॉर्मल जो होता है, बाउंड्री सरफेस हो या मिरर सरफेस हो, ऑलवेज फॉर्म 90 डिग्री। कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर। कोई दिक्कत। चलो इसके बाद इसको आप नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि ये जो बार बार मीडियम बोल रहे हैं, मीडियम कौन से मीडियम है, क्या होता है मीडियम, और ये मीडियम कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। और मीडियम पर ये डिपेंड क्यों कर रहा है, रे ऑफ लाइट ज़्यादा तेज़ चल रहा है, कम चल रहा है, क्या स्पीड है, इस पर हम लोग अभी डिस्कस करने वाले। इसको नोट करिए आप लोग, ठीक। हम लोग इसको क्या करते हैं, अब रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। चलो हम लोगों ने भी पहला तो वर्ड मिलता है हमको मीडियम। क्या मीडियम क्या हो रहा है, कह रहा है मीडियम एक इन्वायरमेंट है। क्या है, इन्वायरमेंट। लाइट ट्रेवल इन विच इन्वायरमेंट, किसी भी इन्वायरमेंट में अगर क्या करती, लाइट ट्रेवल करती, तो वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं मीडियम। क्या बोलते हैं, मीडियम। फिर कह रहा है कि मीडियम एक कितने टाइप के हैं, तो कह रहा है मीडियम दो टाइप के हैं, एक है रेयर मीडियम, रेयरर मीडियम, और दूसरा है डेंसर मीडियम।
रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। कह रहा है हम कैसे पता लगाएं कि ये रेयर मीडियम है या डेंसर मीडियम है, तो आओ देखते हैं। कह रहा है कि हमको कुछ नहीं करना, बस ये ध्यान देना है, जैसे हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़े हुए थे, क्या चैप्टर पढ़ा हुआ था, मैटर, क्या पढ़ा हुआ था, मैटर। कह रहा मैटर कितने टाइप के थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कह रहा है सॉलिड, लिक्विड कैसे पता कर लिया था हम लोगों ने, तो कह रहा है कि पार्टिकल डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन सब में डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, इधर देख लेते हैं इनको कैसे पता किया था हम लोगों ने, डिस्टेंस बिटवीन, ये तो पता था कि कोई भी मैटर होता पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, किससे मिलकर बनते हैं, पार्टिकल से। तो कह रहा है इनके बीच की जो डिस्टेंस थी, दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस जो थी, वो डिस्टेंस की अगर किसी में क्या है, बहुत कम थी, सबसे कम जिसमें लीस्ट थी, क्या थी, लीस्ट, जिसमें सबसे कम लीस्ट थी उसको हम लोग क्या बोलते थे, सॉलिड। तो क्या इसमें क्या था, मोर देन सॉलिड। कह रहे इसमें डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल क्या है, इसमें सॉलिड से ज़्यादा थी, तो इसको हम लोग लिक्विड बोलते थे। और इसमें क्या थी, इनमें डिस्टेंस क्या थी, हाईएस्ट थी, क्या थी, सबसे ज़्यादा थी। कह रहा अगर कोई भी मैटर है आपके पास, उसमें पार्टिकल के बीच की अगर डिस्टेंस क्या हो, सबसे ज़्यादा हो, तो उसको मैटर को हम लोग गैस बताते थे। ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। कह रहा इसी के बेस पर डेंसर और रेयर पता करना, हमें क्या पता करना है, डेंसर एंड रेयर मीडियम। कह रहा डेंसर और रेयर जो हैं ये कंपैरिजन किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, कंपैरिजन, क्या किए जा रहे हैं, ये कंपेयर किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, कंपेयर। यहाँ पर ध्यान दो, हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर ध्यान देना है कि जरा कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन जो पार्टिकल थे उसके बेस पर हम बताते थे, जिसमें डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल क्या होगा, लीस्ट होगा, तो वो चीज़ क्या होगी, डेंस होगी, क्या होगी, डेंस। जिसमें डिस्टेंस पार्टिकल क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो क्या होंगे, थोड़े से रेयर होना स्टार्ट होंगे, क्या होंगे, और ये क्या होंगे, मोर रेयर या हाई रेयर या मोर रेयर। कह रहा है एक तो ये दो कैसे कंपेयर करने वाले हैं, कैसे हैं, कह रहा है डेंसर और रेयर क्या है, कंपेयर करने वाली चीज़ें हैं इसके बेस पर। तो कह रहा है कि रेयर कब बताओगे आप, तो कह रहा है जिनके पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस दो चीज़ें दी गई हों आपको, क्या दी गई हों, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक दिया गया हो आपको एयर, और दूसरा क्या दिया गया हो, वाटर। तो हमने पता कर लिया एयर गैस होता है, वाटर लिक्विड होता है, इन दोनों में डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल किसकी ज़्यादा होगी या कम होगी। तो पता चला ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल जो है वो इसमें मोर है, ज़्यादा है, और इसमें लेस है। तो कह रहा है जिसमें ज़्यादा होगी वो मीडियम होगा आपका रेयर मीडियम, क्या होगा, रेयर मीडियम, और जिसमें कम होगी वो क्या होगा आपका, डेंसर मीडियम। कैसा, यहाँ तक कुछ समझ में आया। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें से रिफ्रैक्शन फिनोमिना या प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने मीडियम के बारे में समझ रहे हैं। क्या कह रहे हैं, लाइट ट्रेवल इन विच मीडियम, जिस भी मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम। कह रहे मीडियम कितने टाइप के हैं, कह रहे दो टाइप के, एक है रेयर, दूसरा है डेंसर। एक है रेयर मीडियम, दूसरा है
डेंसर। डेंसर वर्ड का मीनिंग जानते हो आप कि कहीं भी चीज़ घना हो, बहुत ज़्यादा लोग पाए जा रहे हो तो उसको हम डेंस बोलते हैं। और जो दूर दूर हो, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेयर या विरल, ठीक है, विरल। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो कह रहा है कि ये दोनों वर्ड कैसे कंपेयर करने वाले वर्ड हैं, कैसे कंपेयर करने वाले। तो कह रहा है फिर से वापस से आ जाओ, हम लोगों ने मैटर पढ़ा था 9th में, सॉलिड लिक्विड गैस मिले थे। कह रहा है इनके बीच की डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल देखा था, इनके सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, सबके बीच की, पार्टिकल के बीच का क्या पता किया था, डिस्टेंस। कह रहा है जिसमें सबसे कम डिस्टेंस मिली थी, लीस्ट, उसको हम लोग क्या बोलते थे, सॉलिड, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेंस, कि उसके पार्टिकल पास पास हैं, मतलब वो घना भरा हुआ है, मतलब वो क्या है, डेंस है। कह रहा है उससे अगर सॉलिड से ज़्यादा है तो उसको हम लोग बोलते थे लिक्विड, सबसे ज़्यादा है तो उसको क्या बोलते थे, गैस। तो कह रहा है ये एक दूसरे के क्या है, कंपैरिजन वर्ड है। ठीक है, आओ इधर ध्यान देते हैं। हम लोगों ने एक एग्जांपल एयर और वाटर का चेक किया, तो एयर क्या होता है, गैस, तो इनमें हमने डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल चेक कराई तो क्या है, ज़्यादा निकली, मोर है। वाटर में डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल क्या है, लेस, तो ये क्या मिले, तो इन दोनों को हम क्या क्या बोल सकते हैं कि एयर जो है वो कैसा मीडियम है, एयर जो है वो कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम, और वाटर जो है वो कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम। चलो आओ दूसरा एक और चेक करके देखते हैं हम लोग, ऐसी क्या बात है। कह रहा है इस बार हम लोगों ने वाटर लिया और ग्लास लिया, क्या लिया, ग्लास, कांच लिया। ठीक है, इनमें भी हम लोगों ने डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो ये क्या है, एक सॉलिड की को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, ग्लास जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉलिड को। वाटर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिक्विड को। तो हम लोगों को ये पुरानी चीज़ें पता है, तो इनके डिस्टेंस अगर निकलवाएंगे हम लोग, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल अगर चेक करेंगे हम लोग, तो पता चला कि डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल क्या है, मोर, ज़्यादा है कहाँ पर, वाटर में। वाटर में क्या है, इनकी डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल क्या है, मोर। वहीं पर अगर किस में चेक कराएं, गैस में, तो सॉरी ग्लास में, तो ग्लास एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉलिड को। किसको रिप्रेजेंट कर, तो कह रहा है इसमें लेस है, क्या है, लेस। तो कह रहा है जिसमें डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल लेस होती है, जो पास पास होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, वो क्या होते हैं जाकर के, डेंसर मीडियम। कैसे होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। और ये वाला कैसा हो जाएगा, रेयर मीडियम, रेयरर मीडियम। ये क्या हो गया भाई इधर तो हम लोगों ने वाटर को क्या बोला था, डेंसर, और इधर कैसा है वाटर, रेयर। ये कह दो सही नहीं पढ़ा रहे आप, उल्टा सीधा पढ़ा रहे, जितना ही रट के आते हैं उतना पढ़ाते हैं। कह दो नहीं, आओ ध्यान देते हैं। हमने अभी बताया था आपको रेयर मीडियम बोलना और डेंसर मीडियम बोलना, ये एक दूसरे के कंपेयर करने वाले वर्ड हैं, क्या, कंपैरिजन वर्ड है। एक इन दोनों में हमें कंपैरिजन करना है, क्या करना है, कंपैरिजन। तो ये वाटर जो है वो एयर के कंपैरिजन में डेंसर है, बट यहाँ पर वाटर ग्लास के कंपैरिजन में क्या है, रेयर है। ग्लास सॉलिड है, इसके ज़्यादा पार्टिकल पास पास है, इसके क्या है, कम। समझ में आया सब कुछ, अच्छी बात है। यहाँ तक इसको आप नोट करिएगा। आओ यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसमें पहला तो रिफ्रैक्शन को ही समझा था, दूसरा समझ रहे हैं मीडियम को। कह रहे मीडियम लाइट ट्रेवल इन विच इन्वायरमेंट, जिस भी इन्वायरमेंट में क्या हो, लाइट ट्रेवल करती है, उसी इन्वायरमेंट को हम लोग मीडियम बोलने लगते हैं, क्या, मीडियम। कह रहा है ये मीडियम कितने टाइप के हैं, तो कह रहा है दो टाइप के, एक रेयर मीडियम है, दूसरा डेंसर मीडियम। एक रेयरर है, दूसरा डेंसर है। कह रहा है ये दोनों कैसे होते हैं, एक दूसरे के कंपैरिजन करने वाले, कंपेरेटिव वर्ड है, कंपेयर करना है, कौन कम है कौन ज़्यादा। तो कह रहे उसके लिए थोड़ा सा 9th वाली चीज़ को ध्यान में लाते हैं। कह रहे मैटर पढ़ा था हम लोगों ने, हाँ, सॉलिड लिक्विड गैस कितने टाइप के, 3 टाइप के पढ़े। कह रहा है इनके बीच में हम डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल चेक करते हैं। कह रहा है जिनके पार्टिकल पास पास होंगे वो डेंस होंगे, क्या होंगे, डेंस। जिनके पार्टिकल दूर दूर होंगे वो रेयर होंगे, क्या होंगे, रेयरर। समझ में आया, जिनके पार्टिकल पास पास वो क्या होंगे, डेंसर। जिनके पार्टिकल दूर दूर हैं या फार अवे हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, रेयरर। कोई दिक्कत। और एक दूसरे के क्या है, कंपैरिजन। तो पहले हमने एयर को चेक किया,
कह रहा है इनके डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल क्या है, ज़्यादा, किनसे, वाटर से क्या है ज़्यादा, तो ये मोर है, ये लेस, तो कह रहा है लेस वाले क्या बन गए डेंसर, और ये क्या बन गए रेयर। कह रहा है फिर दूसरा हमने चेक कराया किसका, वाटर और किसका, ग्लास का, किसका, वाटर और ग्लास का चेक करवाया, ग्लास मीन्स कांच। कह रहा है इनमें भी डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल चेक करवाई, तो कह रहा है अब देखो इनके डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, इसमें क्या मिल रहा है मोर ज़्यादा है, और इसमें क्या मिल रहा है कम, लेस है। तो कह रहा है जो लेस है इसका मतलब वो पास पास है, डिस्टेंस कैसे है, इनके पार्टिकल्स क्या होंगे, इनके पार्टिकल्स की डिस्टेंस क्या है लेस, इसका मतलब ये पास पास है। तो पास पास कोई चीज़ होती तो उसको क्या बोलते हैं डेंस, घना, ठीक है। इसमें पार्टिकल क्या है दूर दूर, तो उसको क्या बोलेंगे रेयरर। यहाँ तक समझ आया, चलो ठीक है। इसके आगे अब हम लोग पढ़ते हैं कि लाइट जो है वो जो डेविएट होती थी वो किस तरफ डेविएट होगी। तो इधर ध्यान देते हम लोग, पहली नंबर कंडीशन हम लोग लिखते हैं, लाइट ट्रेवल रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम से लाइट कहाँ ट्रेवल कर रही, डेंसर मीडियम में। आओ इसमें हम लोग देखते हैं, ये हम लोगों ने क्या बना दी बाउंड्री, क्या बना लिया, कह रहा है ऊपर वाला मीडियम 1 है, क्या है मीडियम 1, और नीचे वाला क्या है मीडियम 2। कंडीशन दे रही कि मीडियम लाइट बोला जा रहा है कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही, तो ऊपर वाले को हम लोगों ने क्या बना लिया है रेयर, कैसा है, और नीचे वाला मीडियम कैसा है डेंसर। आउट लाइट डालकर देखते हैं, ये क्या हो गई इंसिडेंट रे, क्या हो गया इंसिडेंट रे। जहाँ पर टकराती वहाँ पर हम तुरंत क्या बना लेते हैं नॉर्मल, क्या बना लेते हैं नॉर्मल बना लिया। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो इंसिडेंट एंगल आई। कह रहा अब इसको तो हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो इसको जाना चाहिए तो कुछ ऐसा, इसको जाना चाहिए बिल्कुल इस टाइप से जाना चाहिए, कोई दिक्कत। बट अब हमने पढ़ा रेयर मीडियम से कहाँ जा रही है डेंसर में, रेयर में पार्टिकल दूर दूर है तो ईजिली ये ट्रेवल कर रही, इसकी स्पीड क्या होगी बताओ, जहाँ खाली जगह होगी वहाँ जल्दी तेज चलेगी कोई भी चीज़, जहाँ बहुत ज़्यादा पार्टिकल हैं या बहुत ज़्यादा घनी चीज़ें रखी हैं आपस में तो वहाँ स्पीड क्या हो जाएगी लाइट की स्लो हो जाएगी। लाइट स्लो हो जाने की वजह से वो क्या हो जाएगी अपने ओरिजिनल पाथ, ये इसका क्या है ओरिजिनल पाथ, कह रहा ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे शिफ्ट हो जाएगी किस तरफ टूवर्ड्स नॉर्मल, किस तरफ शिफ्ट हो गई, और ये एंगल बन गया क्या आर, और ये है कौन सी रे, ये हमारी रे है रिफ्रैक्टेड रे, क्या है रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या हो गई ये शिफ्ट हो गई, इसको हम बोलते हैं शिफ्ट टूवर्ड्स नॉर्मल। रिफ्रैक्टेड रे जो है
वो क्या हो गई, शिफ्ट हो गई किस तरफ, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई। रिफ्रैक्टेड रे क्या हो गई, शिफ्ट हो गई नॉर्मल की तरफ। रिफ्रैक्टेड रे शिफ्ट हो गई नॉर्मल की तरफ, ठीक है। कोई दिक्कत? तो हम लोगों ने इसमें एक पॉइंट निकल कर आया, उसको हम लोग लिख लेते हैं कि जब कभी भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, कहाँ, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, ध्यान दीजिएगा, रेयर मीडियम में पार्टिकल दूर दूर थी, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी यहाँ पर, ज़्यादा होगी, इसलिए ये अच्छे से मूव करेगी। यहाँ पर पार्टिकल पास पास हो गए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट लो हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, स्लो। और यहाँ स्पीड ऑफ लाइट किसमें, रेयर में, क्योंकि इसमें पार्टिकल क्या है, दूर दूर, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, फास्ट। कह रहा है इनके फास्ट और स्लो होने की वजह से ही, जहाँ स्लो हो जाएगी तो शिफ्ट हो जाती है नॉर्मल की तरफ। तो यहाँ से एक कंडीशन हमको क्या निकल के आई, तो रिफ्रैक्टेड रे जो है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट टूवर्ड्स नॉर्मल, शिफ्ट टूवर्ड नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। चलो ये तो कंडीशन नंबर थी हमारी 1 कि जब वो रेयर मीडियम से कहाँ जा रहा हो, डेंसर मीडियम। इसका उल्टा करके देख लेते हैं, डेंसर मीडियम से कहाँ जा रहा हो, रेयर। और देखते हैं हम लोग, इस बार हमारी कंडीशन है दूसरी, लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। ठीक है, आओ फिर से हम लोग एक बाउंड्री लाइन बना लेते हैं। बाउंड्री लाइन बन गई, ऊपर वाला मीडियम को जहाँ से लाइट रे आती है उसको हम लोग मीडियम 1, मीडियम फर्स्ट कंसीडर करते हैं। ये मीडियम क्या बन गया, 1। और जहाँ लाइट जा रही है उसको हम लोग बोलते हैं मीडियम 2। अब जैसी कंडीशन बोली गई कि लाइट पहला में आ रही है तो आने वाला फर्स्ट होता है, कौन सी मीडियम से आ रही है, डेंसर। तो पहला मीडियम को हम लोगों ने कंसीडर किया कैसा है, डेंसर मीडियम क्या है। और ये कैसा है, दूसरा नंबर है कि वो रेयर है, रेयर मीडियम है। ये है डेंसर और ये है रेयर मीडियम, रेयर कर लूँ। चलो इधर ध्यान देते हैं, इंसिडेंट रे, आने वाली लाइट रे बनाई इंसिडेंट रे, जहाँ पर आती वहाँ पर तुरंत अपनी तरफ से हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। उस इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्या बोलते हैं, यहाँ क्या बना दिया, नॉर्मल। ये रेड कलर से क्या है, इंसिडेंट रे। क्या है, इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। जाना इसको क्या चाहिए था, सीधा। ये है इसका क्या, ओरिजिनल पाथ। क्या है, ओरिजिनल पाथ। ये इसका है क्या है, ओरिजिनल पाथ है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। कह रहा है कि अब देखो ये था डेंसर मीडियम, मतलब इसमें इस कोई भी चीज़ होगी तो यहाँ पे क्या हो, इसके पार्टिकल पास पास होंगे। क्या होंगे, पास पास। अगर पास पास हैं तो वो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, यहाँ पर ये क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट जो है वो स्लो होगा। क्या होगा, अब ये कैसा है, रेयर और मीडियम, यहाँ पर पार्टिकल हैं दूर दूर। कैसा है, पार्टिकल हैं दूर दूर। कह रहा अगर पार्टिकल दूर दूर हैं तो पार्टिकल दूर दूर हैं तो जब वहाँ पर पास पास थे तब उसकी स्पीड क्या रही होगी, स्लो। अब पार्टिकल दूर दूर हो गए, इसका मतलब खाली स्पेस,
फ्री स्पेस, खाली जगह ज़्यादा मिल जाएगी। जब खाली जगह ज़्यादा मिल जाएगी तो वो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होकर के अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट हो जाती। कैसे? ये बन जाता है एंगल आर, और ये क्या हो गया? अपने ओरिजिनल पाथ से शिफ्ट हो गया। ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या हो रही? रिफ्रैक्टेड रे। ये भी क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रही। क्या हो रही? शिफ्ट। जो किस तरफ हो रही? शिफ्ट शिफ्ट अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये जो है रे जो है रिफ्रैक्टेड रे क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से दूर की ओर ये रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसमें क्या था? ध्यान दो, जब रेयर से डेंसर जा रहा है तो वो टूवर्ड शिफ्ट हो रहा है। किस तरफ? टूवर्ड्स। लेकिन जब डेंसर से रेयर जा रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से क्या है? अवे, दूर की ओर शिफ्ट हो रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आया? तो यहाँ पर अपना एक पॉइंट लिख लेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है? जो रिफ्रैक्टेड रे है वो डेविएट हो रहा है किस तरफ? अवे। क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। क्या? शिफ्ट अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से दूर की ओर शिफ्ट हो रहा है। जब कहाँ जा रहा है? रेयर से, सॉरी, डेंसर से रेयर। डेंसर से कहाँ जा रहा है? रेयर। और एरो जरूर बनाएंगे, उसी से तो पता चलेगा कि किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है। समझ में आया इतना? ठीक है, इसको नोट करिए। चलो, नोट हो गया ये आप लोगों का। अब ये बताओ, हम लोगों ने पढ़ा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मीडियम पढ़ा, देन मीडियम पता किया कि रेयर कौन सा होता है और डेंसर। फिर उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब लाइट जो है वो ट्रैवल करे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो हमने रेयर से डेंसर करके पता लगाया, तो पता चला कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो रेयर में फास्ट होती है, खाली जगह में ज़्यादा है, भरी जगह पे क्या होगी? कम। तो ये कैसा है? डेंसर एक भरा हुआ स्पेस था, जगह था कि भरा हुआ है सब कुछ इसमें, तो ये रिफ्रैक्टेड रे जो है वो शिफ्ट हो जाता है नॉर्मल की तरफ। यहाँ पर पढ़ा जब डेंसर से रेयर में जाता है तो डेंसर बोल रहा है कि जब भरी हुई जगह से, डेंसर मतलब घनी जगह से, भरी हुई जगह से क्या है? रेयर मीडियम में जाता है, खाली जगह में जाता है। तो भरी हुई जगह में क्या है? स्लो है। रेयर में जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या है? फास्ट हो जाएगी। फास्ट हो जाएगी तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से दूर की ओर शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ तक सभी को समझ में आया? चलो ठीक है, अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसी में पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। किससे? चलो आओ हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे। चलो फिर से हम लोग पढ़ने चले हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कह रहे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, वो भी किससे पढ़ रहे हैं? कह रहे थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। कह रहा है हमारे पास ग्लास स्लैब है रेक्टेंगुलर, ठीक है, स्लैब, उसी से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? चल रहे हैं
रिफ्रैक्शन। चलो आओ एक ग्लास स्लैब बना लेते हैं। एक हमारे पास क्या रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ये किसका बना हुआ है? ग्लास का। ये क्या है? ग्लास। और इस तरफ क्या है? ऊपर क्या भरा है? एयर। क्या है? एयर। इसको हटा के इसी के अंदर लिख दे रहे हैं। ये जो क्या है? ग्लास का बना हुआ है। क्या है? ग्लास। और ऊपर क्या है? बाहर क्या है? एयर। और इस तरफ भी क्या है? एयर। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर 2 बार रिफ्रैक्शन होंगे। कितने बार? 2 बार। तो कह रहा है कि पहले रे ऑफ लाइट हम लोगों ने इंसिडेंट करवाई, तो यहाँ पर तुरंत क्या बना? ये रे ऑफ लाइट आने वाली है तो इंसिडेंट रे आई। क्या है? इंसिडेंट रे। ठीक है। जहाँ पर आकर के कोलाइड हुई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बना, वहीं पर हम लोग क्या बनाएंगे? नॉर्मल। क्या बनाएंगे? और ये जितना एंगल बनाता आई। अब यहीं से ध्यान देना। अब बताओ एयर से कहाँ जा रहे हैं? ग्लास में। कहाँ जा रहे हैं? तो एयर कैसा है? एयर पता चला हम लोगों को कि ग्लास के कंपैरिजन में कैसा है? रेयर मीडियम है। कैसा है? रेयरर। और ग्लास कैसा है? डेंसर है। कैसा? अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि क्या होगा। पहले तो ये जो जहाँ जा रही थी वैसे ही हम लोग इसके ओरिजिनल पाथ को ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? ड्रॉ। क्या ये अपने ओरिजिनल पाथ पर ही चलेगी? नहीं। ये एयर से कहाँ जा रही है? ग्लास में। रेयर से डेंसर। अभी हम लोगों ने पढ़ा था जब कभी भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती तो लाइट जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो शिफ्ट हो जाती है टूवर्ड्स नॉर्मल। किस तरफ शिफ्ट हो जाती है? तो ये बन गया एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कह रहा है इस तरफ जो फिर जहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 मीडियम हो गए। एक ये मीडियम हो गया, ये बाहर वाला मीडियम फिर से क्या आ गया? एयर। अब बताओ रे ऑफ लाइट डेंसर से कहाँ जा रही है? रेयर मीडियम में। रेयरर मीडियम में कहाँ जा रही? रेयर या रेयरर, दोनों वर्ड सही है। तो कह रहा है जहाँ जाएगी तुरंत वहाँ पर हम लोग क्या बना देंगे? नॉर्मल। क्या बना देंगे? तो कह रहा है ये जो है यहाँ पर फिर से इंसिडेंट हो रहा है, तो यहाँ पर एंगल जो होगा इस बार एंगल को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे आर डैश। क्या बोलेंगे? आर डैश। कह रहा है इसको जाना चाहिए था सीधे। जाना कैसे चाहिए था? ऐसा जाना चाहिए था, बट क्या हो रहा है? अब रे ऑफ लाइट जो है वो कहाँ से कहाँ जा रही? डेंसर मीडियम। कहाँ से? डेंसर से कहाँ जा रही? रेयर। तो इसके इस बार क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा। क्या? अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं ई, एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इमरजेंस। और इस रे को हम लोग बोलते हैं इमरजेंट रे। क्या बोलते हैं? किधर लिखा जाए? इधर ही लिख देते, इमरजेंट रे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इमरजेंट रे। क्या? इमरजेंट रे। अब ध्यान दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये हमारा हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। कह रहा है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से करने के बाद क्या क्या चीज़ें इस पर हमें लोगों को ध्यान देनी है, क्या किन किन बातों पे ध्यान देना है। तो पहली बात तो ये है कि इंसिडेंट रे है जो दूसरे मीडियम में जा रही है, ये कौन सा होगा जा करके?
रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा ये, रिफ्रैक्टेड रे कह रहा है जो बाहर निकल कर जा रही वो क्या है, इमर्जेंट रे। और ये क्या, एंगल ऑफ इमरजेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, और ये है दोबारा से इंसिडेंट होने वाला, इसको हम लोग आर डैश से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, आर डैश से। तो पहली बात तो ये समझ में आती है कि आर और आर डैश, एंगल आर एंड आर डैश इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। ड्यू टू किसकी वजह से होंगे, अल्टरनेट एंगल, क्या, अल्टरनेट एंगल, क्या होगा, अल्टरनेट एंगल। क्योंकि ये एक नॉर्मल लाइन है ये वाली, इसको देखो, और इसी के पैरेलल होती दूसरी वाली, ये वाली नॉर्मल, और बीच में से एक ये कैसी है, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला, ये दो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल, क्या हो जाएंगे, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या, इक्वल। समझ में आया। चलो दूसरी बात इसमें समझने वाली है कि कह रहा है जो इंसिडेंट रे है इसको आगे की ओर और ड्रा करें, इमेजिनरी, कह रहा है आगे की ओर अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें, आगे की ओर ड्रा किया, तो बोला जा रहा है ये एक दूसरे की क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्या होंगी, ये जो है ये जो आगे की ओर ड्रॉ करके लाए ये है इंसिडेंट रे, क्या है, इंसिडेंट रे, और ये वाली कौन सी है, इमरजेंट रे। कह रहा है इनके बीच की लगातार कंटिन्यू, बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी है, इक्वल है, क्या है, अगर इनकी बीच की डिस्टेंस इक्वल है तो क्या हम बोल सकते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे पैरेलल टू इमरजेंट रे, पैरेलल टू इमरजेंट रे। क्या ये ऑलवेज होगा, नहीं। इसके लिए फिर से थोड़ा सा ध्यान दो, कह रहा है कि जो मीडियम 1, ये है मीडियम 2 और ये है मीडियम 3, इसके लिए कंडीशन ये है, इस चीज़ के लिए कंडीशन, ये लाइन किसको डिनोट करती हैं, पैरेलल के लिए। क्या बोला जा रहा है, इसका मीनिंग क्या निकलेगा, इंसिडेंट रे पैरेलल टू इमरजेंट रे। ये कंडीशन तब कब होगी, व्हेन मीडियम 1 एंड मीडियम 2 आर सेम। दोनों क्या हो, देखो मीडियम 1 क्या है हमारा, एयर, और मीडियम 2 नहीं, मीडियम 3, कह रहा मीडियम 1 हमारा देखो क्या है, एयर, और मीडियम 3 भी क्या है, एयर। तो ये लोग क्या हो जाएंगे, तभी ये इंसिडेंट रे पैरेलल होगा इमरजेंट रे। इसको दूसरी लैंग्वेज में अगर हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कुछ कि इंसिडेंट रे पैरेलल टू इमरजेंट रे। कह रहा है इंसिडेंट रे पैरेलल होगा इमरजेंट रे के, किसके, इमरजेंट रे के। कब की कंडीशन बोला जा रहा है, व्हेन मीडियम 1 एंड मीडियम 3 आर सेम। और सुनो, अब ये जो कह रहा है कि देखो ओरिजिनल लाइट यहाँ जा रही थी इस जगह पर,
शिफ्ट हो गई इतनी दूर पर, इसको हम लोग इसी को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक के लोगों शिफ्ट हो जाने को क्या बोलेंगे? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे हम लोग? देखो ओरिजिनल इसकी इंसिडेंट रे कहाँ जा रही थी? ये वाली डॉट डॉट वाली लाइन शिफ्ट हो गई, पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई इतनी डिस्टेंस पर। इस डिस्टेंस को या इसको शिफ्ट होने को हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इतना नोट करिए। चलो नोट हो गया आप लोगों का। नोट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किससे पढ़ रहे हैं? कह रहा है कि थ्रो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब, तो हम लोगों ने एक ग्लास स्लैब बना लिया। इसके बाहर वाला मीडियम एयर है, अंदर ग्लास का है तो ग्लास का मीडियम हो गया। फिर से बाहर इस तरफ मीडियम क्या है? एयर। कह रहा है मीडियम 1 एयर है जो कि रेयर है किसके कंपैरिजन में? ग्लास के कंपैरिजन में। ठीक है, मीडियम 2 हमारा डेंसर हो गया। मीडियम 3 ग्लास के कंपैरिजन में एयर है तो ये फिर से क्या हो गया? रेयर। तो कह रहा है इंसिडेंट रे डाली, वो पहले से रिफ्रैक्टेड रे बनी। क्या बनी? इंसिडेंट रे किस में बनी? रिफ्रैक्टेड रे में। तो एंगल आर और आर डैश बने। फिर कह रहा है एक बार यहाँ पर फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ इस जगह पे, फिर सेकंड रिफ्रैक्शन यहाँ पर हुआ। जब एक बार कब हुआ? एयर से ग्लास में जाने पर। एयर से ग्लास में जाने पर। दूसरा है ग्लास से फिर से एयर में जाने पर। तो कितनी बार हो रहा है? 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। कोई दिक्कत? कह रहा है ये एंगल आर है, इसको आर डैश कंसीडर कर लेते हैं। नॉर्मल बनाया, नॉर्मल बना करके जब चेक किया तो अब ग्लास बनाओ। यहाँ क्या था? एयर से ग्लास में जा रहा तो शिफ्ट हो गया था नॉर्मल की तरफ, एयर से ग्लास में। तो ये हो गया रेयर, ये हो गया डेंसर। रेयर से कहाँ जा रहा है? डेंसर में, तो शिफ्ट हो गया नॉर्मल की तरफ। और ये शो कर रहा है रिफ्रैक्टेड रो को, ठीक है ना। और ये शिफ्ट को शो कर रहा है कि ये शिफ्ट हुआ है। फिर बोल रहा जा रहा है कि अब फिर से ग्लास से कहाँ जा रहा है? एयर में। तो कह रहा है डेंसर से रेयर में जा रहा है। तो डेंसर से रेयर में जाने पर क्या हो रहा है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या हो गया? अवे फ्रॉम, इस बार अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट हो गया। तो इस जो बाहर निकल रही ग्लास स्लैब से रे ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं इमरजेंट रे। क्या बोलते हैं? इमरजेंट रे। ये जो एंगल बनेगा इसको ई से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इमरजेंट, एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या बोलते हैं? कह रहा है एक बात तो समझ में आएगी, आर और आर डैश, आर और आर डैश ये अल्टरनेट एंगल है, इसलिए एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल। फिर कह रहा है इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाकर चेक किया तो कह रहा है कि वो पैरेलल हो जाती इमरजेंट रे के। तो उसको लिख भी लेते हैं इमरजेंट रे, सॉरी इंसिडेंट रे पैरेलल टू इमरजेंट रे, या इमरजेंट रे पैरेलल टू इंसिडेंट रे। आगे पीछे लिखने में कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये कंडीशन अप्लाई है कब? जब कह रहा है मीडियम 1 पहला ऊपर जहाँ से आ रही है और मीडियम 3 आर क्या हो? सेम हो। क्या? तभी एक दूसरे क्या होंगी? पैरेलल। यहाँ तक आई? यहाँ तक कुछ समझ में आया आप लोगों को? अच्छी बात है। हम भी यही होप लगाए बैठे कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार इसको दोबारा से घर पे जाके बुक रीडिंग करना और जो हम लोगों ने नोट करवाए हैं उसको दोबारा से रीड करना बिना देखे हुए। पहले तो ये जो पढ़ा हुआ बिना देखे हुए घर पर सब लोग लिखना, ठीक है, राइट करना। जो भूल जाओ उसको फिर देख लेना, फिर अपने बिना देखे लिखना, फिर एक बार बुक रीड करना, 2-3 बार इसको पढ़ना, ठीक है। फिर आगे हम लोग इसके आगे कल पढ़ देंगे नेक्स्ट टर्न पर, ओके, ठीक है। चल तो ओके क्लास, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्न पर।